कुछ बातें सोचने वाली है, समझने वाली है। एक तो ये कि मिडनाइट जब ये बुलडोजर एक्शन हुआ तो इतनी भीड़ वहां पर आई कैसे? क्या पहले से इनके पास ये जानकारी आ चुकी थी कि बुलडोजर एक्शन होने वाला है? क्योंकि पत्थरबाजी हुई है यहाँ पर, तो पत्थर तो इकट्ठे किए गए हैं और फिर पत्थरबाजी हुई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये इसी भीड़ को पत्थर काबू जो है करने ना, के लिए। पत्थर देखो, इस समय दुर्भाग्य से भारत में पत्थरबाजी एक अखिल भारतीय ट्रेंड बन चुका है। अखिल भारतीय ट्रेंड कश्मीर से यह शुरू हुआ था। अब आप देखेंगे कि जहांगीरपुरी में जो दंगे हुए थे तब भी पत्थर चल रहे थे, और आपको जो राजस्थान चोमू में जब बहराइच में तो हुए तब भी चल रहे थे, ये चल रहे थे, पश्चिम बंगाल में चल रहे थे। अब ये बहुत सारे लोगों को स्वीकार नहीं होगा कि ये जो मतलब खासकर फिलिस्तीन से एक इंतिफादा शब्द शुरू हुआ था। इंतिफादा उस इंतिफादा का मतलब होता है कि आपके मतलब वो जो आपका जो नेचर है उसके खिलाफ कुछ हो रहा है, जो आपके संस्कार चरित्र है, तो आप उसको विद्रोह करते हैं पत्थर से। तो इंतिफादा एक जो है ना, वहां से शुरू हुआ, और वो एक मुझे लगता है कि जगह जगह जो पत्थरबाजी है, अब एक तो सिक्योरिटी का भाव है, और कुछ लोगों ने भड़का दिया है कि मुसलमानों को यहाँ खत्म कर दिया जाएगा, मस्जिद छीन ली जाएगी, नमाज पढ़ना बंद हो जाएगा, तुमको हिंदू बना दिए। ये जो गलत भय पैदा किया गया है, तो कुछ डर से और कुछ लोगों ने तैयारी करके पहले से रखा हुआ है। जहां भी देखेंगे पहले तो से असदुद्दीन ओवैसी तो खुले में कहते ही है ना कि केवल मुसलमानों के खिलाफ ये बुलडोजर एक्शन क्यों होता है? ये तो राजनीति का मौका उन्हें मिलता ही है। मुसलमानों के खिलाफ तो ये कहना ही, अगर आप देखेंगे बुलडोजर जो हो रहा है वो संजोग से दिखाई दे रहा है। राजस्थान में जो बहुत कुछ हुआ है, वो तो उत्तर प्रदेश में भी जो बुलडोजर एक्शन हुआ है, अभी उसमें ज्यादातर मेजोरिटी में किसके खिलाफ हुआ है वो तो देख लिया जाए, उस पर हम जाते ही नहीं है। मुसलमान और हिंदू के आधार पर क्राइम को नहीं देखा जाना चाहिए। क्राइम क्राइम है, अवैध अतिक्रमण है। क्या इस देश में हिंदू और मुसलमान देख के अगर कोई सरकार करती है तो वो भी गलत है, लेकिन मेरी दृष्टि में नहीं आया है, सब कुछ कोर्ट के सामने गए हैं। तो ये जो पत्थरबाजी का ट्रेंड है, ये केवल बुलडोजर एक्शन में नहीं, ये पुलिस के एक्शन में कई देश भर में हो रहे हैं। ये बहुत खतरनाक है, बहुत भयानक है, इसका मुकाबला करना कठिन होता है। इसीलिए ये तो एक सिक्योरिटी बलों के लिए एक नई चुनौती है, ये जो पत्थरबाजी है और इसके पीछे की जो आइडियोलॉजी है उसका सामना कैसे किया जाए। और मुसलमानों में भी जो सेल्फ इंटरेस्टेड निहित स्वार्थी तत्व हैं, जानबूझ करके वो आम मुसलमानों को भड़काते हैं झूठ बोल बोल कर इस देश में, और वो भड़का करके आग लगाते। संजोग से इसमें भी नहीं, यहाँ जो कठिनाई, एक लाइन और खत्म करो, कि मस्जिद को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचे, इसके लिए आप सोचो पुलिस ने कई रात कैसे कैसे प्लानिंग की होगी वहां, कि कहां तक हमारा बुलडोजर जाएगा, कहां से एक्शन करेंगे, कैसे वहां रोशनी की व्यवस्था करेंगे, क्योंकि अगर एक टच भी हो गया मस्जिद में तो क्या स्थिति पैदा हो जाएगी। आप उनकी कठिनाई को समझो कि उस मस्जिद को बचाने के साथ, और मान लीजिए आपने मस्जिद के सटे हुए दीवार आपने बना दिया, वो कैसे किया गया होगा, अब सोचो। तो इसलिए यह भी समझने की आवश्यकता है कि इसकी पूरी प्लानिंग करके और मस्जिद को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है किसी तरह। ये आज सुबह की भी तस्वीरें दिखा दें एक बार फिर। पीसीआर डायरेक्टर से मैं निवेदन करूंगी कि ये तो कल रात की तस्वीरें हैं जब वहां पर इतनी भीड़ एकत्रित हो गई थी, और हाईकोर्ट में जब ये मामला गया है तो ऐसा नहीं है कि अतिक्रमण की वजह से केवल वहां के लोग परेशान थे या पुलिस परेशान है, प्रशासन परेशान है, खुद मुसलमान भी परेशान है। इसे भी समझने की जरूरत है। तो कोई भी एक्शन अगर बुलडोजर का हो रहा है वो केवल मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, नहीं, इसे इस तरीके से मत समझिए। जो इस फैज़ल-ए मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या जाते हैं, उन्हें भी इस अतिक्रमण से दो चार होना पड़ रहा है, उन्हें भी जूझना पड़ रहा है। तो कल रात की तस्वीर और ये आज सुबह की तस्वीर आप देख लें। ये जी जो भी हम और अध्यक्ष जी बात कर रहे थे कि वहाँ लाइब्रेरी भी चल रही थी, डाइनिंग सेंटर भी चल रहा था, मैं कार्यवाही तो दवाखाना भी था। अब लाइब्रेरी के लिए आपको परमिशन लेनी पड़ती है, उसका ग्रांट मिलता है। इसके अलावा डायग्नोसिस सेंटर के लिए आपको कई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, एमसीडी से। सवाल ये है कि परमिशन जिन लोगों ने दी वहाँ पर, जिन अधिकारियों ने उस समय, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि ये सब जानते हुए कि ये सरकारी जमीन है, इस पर इस तरह की परमिशन क्यों दी गई। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये तो ठीक है, घटना जो पुलिस तो कर ही रही है और मस्जिद को बचा के काम कर रही है, ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ये भी जब तक ये जड़ जो है नहीं रोकी जाएगी, तब तक इस तरह घटनाएं होती जाएंगी, किसी भी इलाके में हो सकती है। और क्या होता है, जब आप कोई जगह मान लीजिए 25 साल से 30 साल से कोई संस्था चल रही है, अब आम आदमी को नहीं मालूम है कि इलीगल है ये,
वो तो उसको लीगल आम मानता व्यक्ति है। को क्या पता। वो तो उसको लीगल मानता है, क्योंकि भाई चल रही है, वहाँ देख रहे हैं इलाज भी हो रहा है, वहाँ लोग आ रहे हैं, सब कई बार नेता भी आते होंगे, अधिकारी भी आते होंगे वहाँ, तो लोगों को लगता है भाई तो सामान्य है। फिर खबर आती कि तोड़ी जाएगी, तो भड़काने वाले उसका इस्तेमाल ये करते हैं कि देखो ये हमारी जगह तोड़ी जा रही, हमारी जगह तोड़ी जा रही। तो इसलिए भी कई लोग जाने अनजाने भी ऐसी भीड़ में शामिल हो जाते हैं और पत्थर उठा करके वो विरोध करने लगते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि ये जो है ये गलत जगह बनी हुई है। दिल्ली में ऐसी कई जगह है, जब हम लोग नोएडा से और टॉल रोड से चलते हैं तो लेफ्ट साइड में देखिए वो जितने घर हैं जमुना के पेटी में, अच्छा उसमें प्रॉपर्टी डीलरों ने बेचा है उसमें बाकायदा। हाँ, अरे सर, खाने और खिलाने का काम कहाँ नहीं अभी चल रहा है? ऑर्डर वो तो 12 दिखाई दे रहा नवंबर का है, तुर्कमान गेट का ऑर्डर हाई कोर्ट मेरा ये का कहना- 12 मैं नवंबर एक बार का। तस्वीर सर ये मेरा ये brief क्या कर ये दूं? नौबत आने के पहले ही अगर इसकी जड़ पर प्रहार किया जाए कि इस तरह की चीजें जैसे ही शुरू हो तुरंत उनको रोकना वो चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है सर, लेकिन हम भी तो भारतीय हैं, हम जानते हैं कि यहाँ पर सब कुछ इंडियन नहीं, स्टैंडर्ड क्योंकि कार्रवाई नहीं होती ना उन अधिकारियों के कार्रवाई नहीं हो खिलाफ रही जो उस समय जिन्होंने लाइसेंस दिया, फाइलों में सब मौजूद होगा, उसकी भी जांच की जाए और जांच करके आप पकड़िए उनको। एक बार फिर से इन तस्वीरों को इसलिए बताना जरूरी है कि ये जितना भी मलबा आप देख रहे हैं, ये मस्जिद से बिल्कुल सटी हुई ये सारी अतिक्रमण करके बनाई गई इमारतें हैं। फिर चाहे वो डायग्नोस्टिक सेंटर हो, चाहे वो दवा खाना हो, चाहे वहां पर लाइब्रेरी चल रही हो, एकदम मस्जिद की दीवार से सट कर ये सारे अतिक्रमण करके इमारतें खड़ी कर दी गई थी। और मलबा ही बता रहा है कि कितनी मजबूत इमारतें थी, और तभी 32 बुलडोजर की भी आवश्यकता हुई इन्हें ढा देने के लिए। अब केवल यहाँ पर मलबा ही मलबा पहले दिखाई जब दे मस्जिद रहा बनाई है, जाती वो थी मलबा जिन इलाकों हटाने में, का काम चल पहले रहा जब मस्जिदें बनती थी जी सर। वो किसी भी समय बने, चाहे ब्रिटिश काल में बनी हो, चाहे वो मुगल काल में बनी हो, उनके आसपास खाली जगह छोड़ी जाती थी। इसलिए छोड़ी जाती थी, ये मंदिरों का भी संख्या ऐसे बढ़ ही गई था, तो मंदिरों का भी बाहर था की तरफ कि भी श्रद्धालु भीड़ आते हैं, नमाज पढ़ने वाले आएंगे, तो रामलीला उनके मैदान जगह का चाहिए। इसमें ना, इस इंक्रोचमेंट में रामलीला मैदान भी शामिल है। रामलीला मैदान का कब्जा करके बनाया गया हुआ है बहुत सारी चीज। हम लोग तो उधर जाते हैं, अभी भी गए ये थे। वाली सर आप जो कह रहे थे ना कि मस्जिद से सटकर सब कुछ बनाया बना गया है। है। अब ये सोचिए सर, अगर मस्जिद को जरा से भी 1 इंच भी अगर कोई नुकसान पहुंचता तो फिर क्या स्थिति होती। तो इसलिए प्रशासन और उसके दोनों पहलू दिल्ली हैं। पुलिस उसका ने एक बड़ी उसका एक संवेदनशीलता भी है मस्जिद का नुकसान का, ऐतिहासिक पहलू भी है, क्योंकि वो हिस्टोरिकल मस्जिद है, आर्कियोलॉजिकली प्रोटेक्टेड मस्जिद है। तो दोनों तरह से उसका जो है वो बचाना उनको बहुत जरूरी था अधिकारियों के लिए। तो दिल्ली में जो अगर पत्थरबाज बेखौफ हो रहे हैं तो उनका इलाज भी बराबर किया जाएगा। तैयारी पूरी हुई है। एक बॉडी कैम का विजुअल हो, वहां आसपास लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में जो रिकॉर्डिंग, जो फुटेज एकत्रित की जा रही है, उन सबको देखा जा रहा है, खंगाला जा रहा है और एक एक पत्थरबाज को यहाँ से उठाया जाएगा। मीनाक्षी, इस तरह के जो संस्थान होते हैं, जो धार्मिक स्थल होते हैं, जहाँ जिनके आसपास कब्जा होता है, उसमें उन स्थलों की जो कमेटियां होती है ना, उनके जो जिम्मेदार लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मस्जिद हो। मैं कह रहा हूँ जो फिलहाल तो सर टारगेट पे पूरे पत्थरबाज होने चाहिए। उनकी बिना इजाजत हो नहीं सकता। इन पत्थरबाजों का बराबर इलाज भी होना चाहिए।